पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतुकी की प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति दई समाधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु सभासद गौर हरि गिरिराज गोवर्धन भगवान राधा माधव राधा गोपीनाथ जो जय युक्त हूँ। भगवान के सभी पार्षद सभी अवतार जय युक्त हूँ। हम लोग सायंकालीन सत्र में वैष्णव चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं वैष्णव चरित्र में आज हम श्रवण करेंगे प्रभुपाद के एक जन नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य चंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज। महाराज जी का प्रणाम मंत्र है नमो विष्णुपादाय भक्ति मयूख भागवत नामिने सर्वेश शक्ति रूपाय कृष्णाय सेवक रूपिणे श्री रूप राधा पृष्ठाय उन्नतोज्वल रस विसिंधव गुरु नाम निष्ठा दात्रे हृदय देवताए नमः। ये वीरभूम जिला जो नित्यानंद प्रभु जी की आविर्भाव स्थली है, एक चक्रा ग्राम। नित्यानंद प्रभु जी की आविर्भाव स्थली कौन सी है? एक चक्रा, वीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो कभी चलोगे तो वहाँ पर मायापुर से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, हम लोग बाय ट्रेन वगैरह कई बार जाया करते हैं। एक चक्रा ग्राम के निकट एक गांव है श्रीपुर चिनपाई नामक स्थान पर धन संपत्ति ज्ञान गुण मान सम्मान में पूर्ण श्री विष्णुपत चट्टोपाध्याय महोदय की द्वितीय कन्या श्री कुसुम कामनी देवी के साथ श्री रामशंकर मुखोपाध्याय का विवाह हुआ था। उन्होंने ग्राम के शिवजी के मंदिर निर्माण और प्रतिष्ठा के एक वर्ष बाद सन 1911 फाल्गुन महीना के शुक्ला त्रयोदशी तिथि, आज ही की तिथि है भाई, पूर्णिमा, ठीक है, आज ही शुक्ला भी शुक्ल वक्त भी आज ही, त्रयोदशी भी आज। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में श्री रामशंकर एवं कुसुम कामनी देवी को पिता माता, आज ही इनका आविर्भाव तिथि, के पिता माता के रूप में स्वीकार कर एक दिव्य शिशु के रूप में जन्म लिया। आज चांस की बात है कि महाराज जी का आज ही आविर्भाव तिथि हुई। शिशु के विचित्र महापुरुषोचित लक्षण देखकर पिता श्री रामशंकर बाबू ने बहुत से ब्राह्मण वैष्णव अभ्यागत अतिथि दीन दुखी एवं आत्मीय स्वजनों को प्राण भर के अन्न वस्त्र अर्थादि दान किया। शिव भगवान की कृपा मूर्ति के रूप से शिशु का जन्म हुआ, यह सोचकर माता पिता ने शिशु का नाम श्री शंकरलाल मुखोपाध्याय रखा। शिशु काल से पुत्र के अद्भुत शुभ आचरण, भक्ति, वैराग्य, मौन, शांत भाव देखकर माता पिता बहुत आनंदित होते थे। बाल्यकाल से ही शंकरलाल ने अत्यंत मेधा एवं दक्षता के साथ शिशु पाठ्यक्रम समाप्त कर लिया। इन्होंने बहुत जल्दी से अपनी पढ़ाई का जो शिशु पाठ्यक्रम था वो जल्दी समाप्त कर लिया। पिता ने बालक को मल्लारपुर ME स्कूल में भर्ती करा दिया। पिता ने इनकी देव द्विज भगवान में प्रगाढ़ भक्ति, दीन दुखियों के प्रति अतिशय दया, सरल उदारता देखकर 8 वर्ष की आयु में बालक शंकरलाल का उपनयन संस्कार अनुष्ठान सुसंपन्न किया। स्कूल के 6ठी क्लास में सभी विषयों में प्रथम स्थान लेकर सबको आनंदित किया एवं उच्च अंग्रेजी शिक्षा के लिए 7वीं कक्षा में भर्ती हुई। प्रधान शिक्षक ने बालक को निज पुत्रवत स्नेह पूर्वक हमेशा अपने घर में बुलाकर खिलाते थे और प्यार करते थे। शंकर की 11 वर्ष की आयु में पितृदेव अंतर्ध्यान हो गए। इनके पिताजी मात्र 11 वर्ष की आयु में अंतर्ध्यान हो गए। 13 वर्ष की आयु में माता, पितामह, मातामह सभी अभिभावकों की मृत्यु के कारण बालक शंकर पूर्ण रूप से एकाकी हो गए। ये भगवान की बड़ी विलक्षण हुआ। 13 वर्ष की आयु में माता भी चली गई, पितामह दादा चले गई,
माता मह चली गई, सभी अभिभावक चले गए, बिल्कुल एकांत हो गए, पूर्ण रूप से एकाकी हो गए। उस समय की प्रथानुसार आत्मीय स्वजन और ग्रामवासियों ने हठ पूर्वक शंकर की शादी करा दी। शादी होने पर भी कॉलेज में पढ़ते समय शंकर ने सभी विषयों में स्टार लेकर मैट्रिक पास किया। उच्च शिक्षा के लिए हेतमपुर कॉलेज में भर्ती हुए। कॉलेज में अध्ययन के समय स्वार्थान्वेषी आत्मीय स्वजनों ने विभिन्न प्रकार की छल चतुरता के द्वारा इनकी सारी विषय संपत्ति हड़प ली। कॉलेज में अध्ययन के समय स्वार्थ अन्वेषी इनके अपने ही स्वजनों ने इनकी संपत्ति भी हड़प ली। छल चतुरता के द्वारा इनकी सारी विषय संपत्ति, इस कारण इनकी पढ़ाई भी बंद हो गई। श्रीपुर ग्राम श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद श्रीपाद काशीश्वर गोस्वामी श्रीपाठ नाम से विख्यात थे। उक्त ग्राम श्री राधा गोविंद, राधा वल्लभ, राधा श्याम सुंदर, गोपालजू, बलदेव, रेवती देवी, रघुनाथ, सीता देवी आदि भगवान के श्री विग्रह एवं केवल ब्राह्मण परिवार द्वारा सुसज्जित था। ग्राम के सभी ब्राह्मण शाक्त धर्मावलंबी थे, यानी कि शिव जी को मानने वाले या देवी मैया को मानने वाले, किंतु शंकरलाल बाल्यकाल से केवल हरि भक्ति परायण थे। उनके हृदय विगलित समुद्र कंठ से हरिनाम कीर्तन, विभिन्न महाजन पदावली का गान श्रवण करके सभी लोग भाव में विवल हो जाते थे। वे ग्रामवासियों को लेकर हरिनाम संकीर्तन दल बनाकर प्रत्येक ग्राम में हरिनाम संकीर्तन करके लोगों को परमानंद प्रदान करते थे। ग्रामवासियों को लेकर जैसे हम लोग कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन, उसी प्रकार दल बनाकर प्रत्येक ग्राम में हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम कीर्तन के द्वारा एक समय एक मृत युवक का प्राण लौटा दिया इन्होंने। एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया हरिनाम संकीर्तन के बल के प्रभाव। बहुत प्रकार की व्याधि आपद विपद से लोगों को मुक्त करके श्री कृष्ण नाम की अलौकिक महिमा प्रचार करते थे। लोग इनको बड़ ठाकुर के नाम से जानने लगे, मानते थे और हमेशा इनके साथ रहकर श्री हरि नामामृत रस पान करके धन्य अति धन्य होकर परमानंद में डूबे रहते थे। कलयुग पावन अवतारी स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित श्री हरिनाम संकीर्तन रस सिंधु में डूबे रहकर मन में चिंतन किया, यह संसार केवल दुखदाई है, यहाँ का मोह ममता स्नेह प्यार सभी दुख के कारण होता है। श्री कृष्ण नाम एवं श्री कृष्ण स्वरूप ही एकमात्र सत्य वस्तु एवं एक अभिन्न अद्वैत तत्व है। अभी मेरे प्राण प्रिय बांधव नित्य जीवन धन साथी का किस उपाय कहाँ दर्शन मिलेगा? कौन बताएगा? किसके पास जाने से वह मुझे सही मार्ग दिखलाएगा? इस चिंतन में शंकरलाल हमेशा संसार से दूर रहते हैं, केवल श्री कृष्ण भावना में डूबे रहते और भगवान के चरणों की करुण प्रार्थना करते थे। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, यही बात कौन बोलते थे? हमारे परम गुरुदेव। जब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते तो बड़ा विलाप करते थे परम गुरुदेव, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ ठाकुर मिलेंगे, कहाँ ब्रजेंद्र नंदन ठाकुर। और यही भाव माधवेंद्रपुरी पाद जी का भी था। दिन रात्रि यही उनका ध्यान था। इस अवस्था में अंतर्यामी भगवान ने शंकर पर कृपा करने की इच्छा की। एक दिन रात्रि में स्वप्न देखा कि सुंदर उज्जवल गौरिक वसन, गले में उत्तरीय, स्कंद में अति उज्जवल उपवीत, कंठ में तुलसी माला एवं त्रिदंड धारण कर एक दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष अलौकिक प्रकाश से सुशोभित होकर उनके द्वार पर खड़े। एक व्यक्ति अंगुली दिखाकर उन्हें निर्देश कर रहे थे कि यही महापुरुष तुम्हारे गुरुदेव हैं। क्या देख सुनकर वे सोचने लगे, इतने आश्चर्य की बात है, जिनके लिए इतने दिन तक रोया, ढूंढते ढूंढते थक गया, तो आज स्वयं मेरे सम्मुख एकदम मेरे द्वार पर है। भगवान की कैसी कृपा है। इतना ही सोचते निद्रा भंग हो गई। अब सैया पर बैठकर सोचा कि मेरे गुरुदेव को मैंने स्वप्न में देखा, किंतु इतनी बड़ी पृथ्वी पर मेरे गुरुदेव को कहाँ ढूंढूंगा? यह कैसी विपत्ति में मैं हूँ कि देख तो लिया पर ये है कहाँ? इनको तो अननोन इलाके में है ना। ठीक उसी समय बंद दरवाजे से आवाज आई, कोई बाहर से बुला रहा था,
शीघ्र ही दरवाजा खोलकर देखा, एक व्यक्ति स्वप्नादिष्ट व्यक्ति दिव्य सन्यासी की छवि चित्रपट लेकर खड़े हैं, उनका फोटो लेकर खड़े। उनका परिचय पूछने पर उन्होंने कहा, गांव के श्री भुजंग भूषण मित्र महोदय ने आपके पास भेजा है। यह सुनकर शीघ्र तैयार होकर मित्र महाशय के पास गए। उस समय उन्हें आसन पर बैठाकर एकांत रूप से मालिका में हरिनाम जप करते देखा। उनके साथ आलोचना करके पता चला कि स्वप्न दृष्ट दिव्य सन्यासी एवं आलेख के दोनों एक ही महापुरुष था। जो चित्रपट था वही महापुरुष वहां आ रखे थे उसे लग। अब मायापुर श्री चैतन्य मठ के प्रतिष्ठाता जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर वो उनके घर में आए। मित्र महाशय उनके श्री चरणाश्रित शिष्य हैं। बहुत समय तक मित्र महाशय के मुख से श्री प्रभुपाद की महिमा सुनकर शंकरलाल परमानंद सिंधु में डूब गए। तय हुआ कि आगामी फाल्गुन महीना श्रीमन महाप्रभु की आविर्भाव तिथि यही दौल पूर्णिमा में श्रीधाम मायापुर दर्शन के लिए जाएंगे, किंतु मित्र महाशय अपनी अस्वस्थता के कारण जा नहीं पाए। शंकरलाल ने स्वयं साहस करके श्रीधाम मायापुर के यात्रा प्रस्थान कर दी। शाम के समय श्रीधाम मायापुर चैतन्य मठ पहुंचे। पहले श्री गौरांग के आविर्भाव स्थान योगपीठ मंदिर, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, गौरांग देव, राधा गोविंद देव, पंचतत्व की संध्या आरती दर्शन करके कुछ समय बाद योगपीठ मंदिर के आंगन में असंख्य वैष्णव भक्तों के बीच स्वप्न दृष्ट दिव्य ज्योतिर्मय सन्यासी महापुरुष को दिव्य उच्च आसन पर बैठकर हरि कथा सुनाते हुए देखा। उनके दर्शन एवं हरि कथा श्रवण कर शंकर के समस्त मन प्राण एक विशेष अभिनव आनंद सिंधु में डूब गए। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, यह सोचकर दूर से श्री प्रभुपाद को अत्यंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हरि कथा सुनने लगे। थोड़े समय के बाद प्रसाद पाने के लिए घंटी बजी। सभी लोगों को प्रसाद पाने के लिए बैठे देखकर शंकरलाल ने भी उन लोगों के साथ बैठकर प्रसाद पाया और विश्राम कक्ष में रात्रि को विश्राम किया। प्रातः होने पर पता चला कि आज गौर पूर्णिमा पर बहुत से लोगों ने श्री प्रभुपाद से हरिनाम दीक्षा लेने के लिए पहले से ही नाम लिखवाया हुआ है। जैसे गौर पूर्णिमा होती है, जितने भी भक्त लोग होते हैं, अभी गुरुदेव जब रहेंगे तो उस दिन गुरुदेव का वो भी रहता है, उपवास भी रहता है। सुबह से यज्ञ और कार्य, कई 100 लोग जितना भी होते हैं वहां जाके हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं गौर पूर्णिमा तिथि पर मायापुर धाम। आज भी ऐसा ही चलेगा, स्वयं गुरुदेव के पास जाओ। किंतु शंकरलाल का तो नाम उस लिस्ट में है नहीं, क्योंकि ये तो आई ही कल एक दिन पहले। नाम तालिका अनुसार सभी गंगा स्नान करके तिलक आदि धारण कर लाइन में बैठ गए, जिनका हरिनाम होना है, दीक्षा होनी है। शंकरलाल ने भी उन लोगों के साथ मन में सोचते हैं कि जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया, यहाँ तक लाए, वे क्या अपने जन को पहचान नहीं सकेंगे। कुछ समय बाद श्री प्रभुपाद आकर दिव्य आसन पर बैठे। दो व्यक्तियों को हरिनाम देकर श्री प्रभुपाद शंकरलाल को देखने लगे और शंकरलाल प्रभुपाद को देखते रहे। दोनों के बीच इस प्रकार की लीला के अंत में श्री प्रभुपाद ने शंकरलाल को बुलाकर पूछा, आप हरिनाम दीक्षा लेंगे? यह सुनकर शंकरलाल ने प्रसन्न होकर जवाब दिया, हाँ गुरुदेव। तब श्री प्रभुपाद ने उनको एक साथ हरिनाम और कृष्ण मंत्र दीक्षा देकर श्री शुभ विलास ब्रह्मचारी दिव्य नाम प्रदान किया। श्री प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति, सदाचार संपन्न आदर्श सेवामय जीवन देखकर इनको श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट, इसलिए गुरुदेव ने हम लोगों को भी यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बोला। श्री चैतन्य महाप्रभु जो इंस्टीट्यूट है वो गुरुदेव की इच्छा थी, इसलिए उसको वही नाम दिया गया। वृंदावन धाम तो यहाँ पर दिया गया, लेकिन ये गुरुदेव का जो मिशन है उसको हम लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्टीट्यूशनल ऐसे करके नाम दिया। उच्च विद्यालय में धर्म शिक्षक के रूप में सेवा कार्य दिया। इनको प्रभुपाद ने क्या किया, भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में इनको जिम्मेवारी दी गई। विद्यालय के छात्रगण उनके सानिध्य में मानव धर्म का कर्तव्य एवं धर्म शिक्षा प्राप्त करने लगे।
यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने उनको दैनिक नदिया प्रकाश पत्रिका के संपादन की सेवा में नियुक्त किया। श्रील प्रभुपाद के कृपादेश से संपादक की सेवा प्राप्त कर पत्रिका में अपनी ओर से लेख देना शुरू किया। पत्रिका के ग्राहक इसके लेख को पढ़कर बहुत संतुष्ट होते थे। आगे और भी लेख देने के लिए ग्राहकों ने संपादन को निवेदन किया और पत्रिका का सारा खर्च ग्राहकों ने वहन करना स्वीकार किया। पहले पत्रिका छापने के लिए श्रील प्रभुपाद को अपनी ओर से खर्च देना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने कार्य शुरू किया, सब लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया। अखबार का दैनिक पत्रिका आजकल प्राय 6 महीना हो गए वर्तमान संपादक श्री सुखविलास प्रभु ने श्री प्रभुपाद से एक भी पैसा नहीं लिया। पत्रिका चल रही थी डेली, अखबार जिसे बोलते हैं, किसका? आध्यात्मिक अखबार। प्रभुपाद किस लेवल का कार्य होता था आज से सोचो, 200-300 वर्ष की। आज महीने में पत्रिका छापना हम लोगों के लिए कितना भारी विषय है, और डेली निकालते, कितना वर्क होता है, सोच के देखिए। कितना डेडिकेटेड प्रभुपाद के जन है, कितना डेडिकेशन है भक्ति में। किंतु पत्रिका की ग्राहक संख्या अधिक होने लगी, पैसा भी नहीं ले रहे हैं, पत्रिका की ग्राहक संख्या भी बढ़ रही है, और पत्रिका के प्रशंसा पत्र भी श्रील प्रभुपाद के नाम से आने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्रील प्रभुपाद ने सुखविलास प्रभु को बुलाकर पूछा, अरे भाई ऐसा क्या कर रहे हो, इसका कारण क्या है? तब श्री सुखविलास प्रभु ने सब कुछ निवेदन किया। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद ने गुरु सेवा, मठ की सेवा, इतने सुंदर लेख की योग्यता एवं सेवा आंतरिकता, निष्कपट आत्मसमर्पण, उत्तम चरित्र देखकर अति प्रसन्नता पूर्वक श्रीधाम प्रचारणी सभा में उनको गौर आशीर्वाद पत्र के साथ भक्ति मयूख इस उपाधि से सुशोभित किया, विभूषित किया। श्री गौर आशीर्वाद पत्र प्रभुपाद ने दिए। श्री नदिया प्रकाश साक्ष्य, श्री भक्ति विनोदाख्य अनुरक्त मति, श्रीधाम सेवक शुभ विलासनास में हस्मे उपाधि दीयते, गंगा पूर्व तटस्थ श्री मायापुर धामस्ते, वानसु वसु शुभ्रांशु फाल्गुन पूर्णिमायाम पत्रराज प्रकाशने, शिक्षा मंदिर सेवने, शास्त्र व्याख्या कीर्तन पाटव, श्रीमान गुरु भक्ति परायण दास अधिकारिणे मते भक्ति मयूख इति संस्कृता। श्री नवदीप स्थलोत्तमे योग पीठाश्रय परे शाकाब्दे मंगलाय गौर आविर्भाव वासरे। प्रभुपाद अपने जनों को उपाधियां दिया करते थे, उनकी योग्यता, उनके कार्यों को देखकर। एक समय अपने गांव के आत्मीय स्वजन एवं ग्रामवासियों को ज्ञात हुआ कि शंकरलाल बड़ ठाकुर श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणाश्रित होकर श्रीधाम मायापुर चैतन्य मठ में विराजते। गांव के लोगों को पता लगा कि ये तो प्रभुपाद के आश्रम में रह रहे हैं, प्रभुपाद के पास है चैतन्य मठ में। उनके जो बड़े ठाकुर, उनको बड़ा ठाकुर गांव में प्रसिद्ध हो गए। तब श्री प्रभुपाद के पास उनको घर ले जाने के लिए बहुत से लोग आए। उस समय श्री प्रभुपाद कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ में विराजते थे। इन लोगों की बात सुनकर श्री प्रभुपाद ने सुखविलास प्रभु को इन लोगों के साथ अपने घर जाने के लिए एक पत्र लिखकर दे दिया। वे लोग पत्र लेकर सीधा मायापुर चैतन्य मठ आए और पत्र सुखविलास प्रभु को दिया। उन्होंने श्री गुरुदेव का पत्र पढ़कर गांव वाले लोगों को समझाकर घर लौटा दिया एवं अपनी सेवा में नियुक्त रहे। इधर श्री प्रभुपाद सुखविलास प्रभु को पत्र देने के कारण पूरी रात नींद नहीं हुई। सुखविलास प्रभु को, किसको? प्रभुपाद को। गांव वालों के उसमें आके दे तो दिया पत्र, लेकिन प्रभुपाद पूरी रात सोए नहीं उस रात में। प्रातःकाल होते ही कलकत्ता से श्री प्रभुपाद श्रीधाम मायापुर आए एवं जब सुखविलास प्रभु को देखा तो उनको अपने हृदय से लगाकर रोते हुए कहने लगे, आपको देखकर एवं आपके उचित सिद्धांतपूर्ण विचार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप श्री गुरुपाद पद्म की सेवा छोड़कर विषय मोह में आकृष्ट नहीं हुए, ये आपने ठीक किया। गुरुदेव भी परीक्षा ले लेते हैं। लिखना और हृदय दो अलग अलग विषय। मुझसे गुरुमुख पद्म वाक्य समझना बहुत मुश्किल है कि नहीं है? देखो, मैं तो पत्र लिख कर दिया ना। हृदय
गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा गहरा होता है, बहुत अंतरंग हृदय की बात को जानने में। लिख के तो दे दिया प्रभुपाद ने, अब चले जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। ऐसे हम गुरुदेव को भी देखते हैं। अब वो सामाजिक एक वातावरण होता है, उसको क्या करें, लेकिन उनके हृदय की वो इच्छा नहीं होती, और इसी कारण प्रभुपाद सो नहीं पाए कि मैंने दे तो दिया, पता लग रहा कहीं चला ही गया। मेरा क्या, मैं क्या करूं? ऐसा मतलब एक अच्छा शिष्य एक अच्छे गुरु की भी अपेक्षा करते हैं ना। एक साथ अच्छे शिष्य को संजो के रखना एक गुरु की भी प्रसन्नता का विषय होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बड़े खुश हुए और उनको हृदय से लगाया कि चलो ये गया नहीं। और भगवान की सेवा से छुड़ाकर संसार कारागार में भेजने के लिए नहीं, श्री भगवान के आदेश से आपको पत्र देकर रात्रि में मुझे नींद नहीं आई, ये बता भी दिया। सोचा कि श्री भगवान के आदेश से जीव को माया के संसार कारागार से मुक्त कराकर भगवान के पास ले जाने के लिए तो मैं आया हूँ, और भगवान की सेवा छुड़ाकर इसे संसार कारागार में भेजने का मैंने पत्र दिया। ये लोग आने के कारण ये मैंने आज क्या गलती कर दी, स्वयं प्रभुपाद बोल रहे। भगवान के चरणों में कितना अपराधी बन गए। देखिए प्रभुपाद एक तरफ कितना स्ट्रांग व्यक्तित्व है, और एक तरफ शिष्यों से कितना उनका स्नेह, जैसे वात्सल्य है, स्नेह प्रेम है। इसलिए गुरु का हृदय बोलते हैं हजारों लाखों माओं के प्रेम से दग्धीभूत होता है। जब तक गुरु शिष्य संबंध को हम ठीक से नहीं समझते, तब तक भक्ति को कैसे समझे? मतलब देखिए यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है प्रभुपाद के व्यक्तित्व। प्रभुपाद रो भी रहे हैं, ऐसे शिष्य के लिए प्रभुपाद नहीं छोड़ना चाहते, और शिष्य भी उस लायक होने चाहिए, शिष्य की लेवल भी होना चाहिए कि वो उनके पत्र को और उनके हृदय को समझ सके। दो अलग अलग पत्र में कुछ लिखा है और हृदय कुछ और बोल रहा है। यहाँ पर बड़ी गहरी निष्ठा का विषय है। यहाँ पर प्रभुपाद खुद उनके पास अपने बोल रहे हैं कि कहीं मैं अपराधी न, मुझे लगा कि मैं अपराधी बन गया। प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्या सोचकर दौड़कर मैं कलकत्ता में रह नहीं पाया, सुबह सुबह दौड़ आ गया मायापुर में। यह कहकर श्री प्रभुपाद ने अपने गले की माला सुविलास प्रभु के गले में डाली, उनके सिर पर हाथ रखकर, जैसे माता लोग करते हैं, अपने शिष्यों को बड़ा प्रचुर आशीर्वाद दिया। सभी मठवासियों ने यह देखकर सुनकर आश्चर्यचकित हुए। एक समय श्री बंसीदास बाबा जी महाराज ने श्रीमद् भागवत पाठ सुनने की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री प्रभुपाद ने सुविलास प्रभु को श्री बाबा जी महाराज के पास श्रीमद् भागवत पाठ सुनाने के लिए भेजा। एक बात, एक प्रभु जी हैं बाबा बंसीदास बाबा जी, उन्होंने प्रभुपाद के पास आए कि हमें श्रीमद् भागवत सुनना है। तो उन्होंने क्या किया, इन प्रभु जी को, सुविलास प्रभु को बोला आप जाके इन्हें भागवत सुनाओ। उन्होंने विनय, नम्रता, अतिशय दीनता और भक्ति पूर्वक श्री बाबा जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी चरण वंदना करके अत्यंत सुमधुर कंठ से श्रीमद् भागवत पाठ करके श्रवण कराया। तो शिव विलास प्रभु के मुख से भागवत पाठ श्रवण कर श्री बाबा जी महाराज बहुत खुश हुए, संतुष्ट हुए, और इनको बड़ा आशीर्वाद दिया। श्री बाबा जी महाराज ने भागवत सुनकर उस प्रकार की पूरी भागवत की आवृत्ति करके सुविलास प्रभु को सुनाया। अति मर्त्य महापुरुष की ऐसी अलौकिक शक्ति होती है। श्री प्रभुपाद की अप्रकट लीला के बाद कि किसी विशेष काम के लिए श्री महाराज पूर्व बंग गए, तब उनके गुरुदेव प्रभुपाद इस धराधाम से प्रकट लीला प्रभुपाद ने की, तो महाराज जी कहाँ गए? पूर्व बंग में गए। कुछ दिन बाद लौटने के समय पद्मा नदी के स्टीमर पर में बैठे थे। उस समय इतने जोर से तूफान आया कि स्टीमर की डूबने की स्थिति हो गई। महाराज जी बैठे थे बांग्लादेश और पूर्व बंग में जो स्टीमर चलते हैं, अब वो स्टीमर पूरा ऐसा हो गया कि हवा के ना डूब पानी का जाए स्टीमर। तब स्टीमर के सभी यात्री अपना अपना जीवन बचाने के लिए दौड़े और चिल्लाकर रोने लगे। समुद्र में तो कौन बचाए किसको? किंतु श्री सुविलास प्रभु चुपचाप अपने आसन पर बैठकर हरिनाम की माला में जोर जोर से प्रभु का नाम कर रहे। यह देखकर सभी यात्रियों ने उनको कहा
क्या प्रभु आपको मृत्यु का डर नहीं लग रहा है? मृत्यु खड़ी हो रखी है सामने, यहाँ तो मरने की हो रही है, आप यहाँ माला में लगे हो। क्या बात है, हम सब इतने भयभीत हो रहे हैं आपको देख के, तो हम सोच रहे क्या करें, आपको कोई चिंता नहीं। तब श्री सुविलास प्रभु ने उन सबको समझाया, मेरे हरि कभी आग में दग्ध नहीं होते, पानी में डूबते नहीं। वो माल्य पर कितना उन्हें साक्षात विश्वास है भगवान। बोले कि मेरे प्रभु कभी आग में जलते नहीं है और न पानी में डूबते हैं, अस्त्र शस्त्र से कटते नहीं है। मैं उन्हीं श्री हरि का तो चरणाश्रय लेकर बैठा हूं, तो कहाँ डूबेंगे और कहाँ भगवान। हमारी तो गिनती बात, मेरे पास तो भगवान है। इतना विश्वास, मेरे हरि जब डूबते नहीं तो मैं कैसे डूब जाऊंगा। आप सब बैठकर एक साथ भगवान का नाम करो, हरि शरण में आकर मेरे साथ उनका परम मंगलमय नाम लेते रहो। भगवान हम सबकी अवश्य ही रक्षा करेंगे। भगवान शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं। उनके कहने पर विश्वास करके सभी यात्री, तो उपाय नहीं है, बैठ गए सब और उच्च स्वर से सुविलास प्रभु के साथ भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे। कुछ समय बाद सारा तूफान शांत हो गया और देखा नाव नदी के किनारे पर आ गई। समस्त यात्री सुविलास प्रभु को प्रणाम करके कहने लगे, आपकी कृपा से हम सब मृत्यु से बच गए प्रभु जी। एक एक करके सभी लोग उनको प्रणाम करने लगे। उनका दिव्य आचरण देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग अपने अपने घर तो लौटे। फिर वो बात की प्रकट लीला के बाद श्री चैतन्य मठ में कुछ अशांति के कारण अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री भक्ति भूदेव श्रोत्री गोस्वामी महाराज जी के निकट मेदिनीपुर झाड़ग्राम गौड़ी मठ में रहे और वहां 2 वर्ष रहकर उनको सन्यास गुरु के रूप में पूजा कर उनसे त्रिदंड सन्यास ग्रहण किया। अपने एक बड़े गुरु भ्राता से सन्यास लिया और उनको सन्यास गुरु के रूप में स्वीकार किया। श्री गुरुदेव प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त कृपा आशीर्वाद एवं उपाधि सहित त्रिदंडी स्वामी भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज नाम से सुख्याति प्राप्त की। सन्यास लेकर पहले पूर्वस्थली चिरपाई ग्राम में समस्त लोगों को विशेष निवेदन कर श्री भागवत आश्रम नाम से, जहाँ इनका पहले थे वहीं पे इन्होंने एक आश्रम बनवाया, उसका नाम था श्री भागवत आश्रम नाम से एक आश्रम एवं मंदिर का निर्माण कराया। एक समय 10-12 मील दूर एक गांव में श्री महाराज जी ने अपने भक्तों को लेकर श्रीमद् भागवत कथा करने गए। कथा समाप्त होने पर उस सभा में गोविंद गढ़ई नामक एक व्यक्ति श्री महाराज जी को अपने घर ले गया और श्री महाराज को अति सुंदर एक गौमुखी शालिग्राम शिला दी। यह शालिग्राम शिला उस व्यक्ति के घर में पालित बैल के मुख से निकली थी। अच्छा, वह शालिग्राम शिला बैल के खाने के पात्र में मिली और कहा कि यह बैल पहले जब एक मुसलमान के घर में था तो वहां भी एक शिला उसके मुख से निकली थी। यह मुसलमान की पत्नी को मिली और पत्नी ने सारे मुसलमानों को दिखाई। उन मुसलमान लोगों ने कहा कि यह हिंदू का भगवान है और इसको घर में नहीं रखना, चाहे कोई हिंदू को दे दो, नहीं तो पानी में फेंक दो। तब उस पत्नी ने मन में सोचा कि हिंदू के भगवान के अंदर क्या है, मैं देखूंगी। इस विचार से वह शिला जब तोड़ दी तो उसी समय उस पत्नी के मुख से खून निकला तो वो मर गई। तब भय से उस मुसलमान ने बैल को गोविंद गोड़ई के पास भेज दिया। श्री महाराज ने शिला को यत्न पूर्वक लाकर चिनपाई के अपने मंदिर में रखकर सेवा प्रकाश की एवं कहानी सबको बताई। श्री महाराज ने चिनपाई, रायपुर, सिउड़ी, पुरुलिया आदि बहुत से स्थानों पर श्री मठ मंदिर निर्माण करके गुरु गौरांग गंधर्वी का राधा गोविंद के विग्रह स्थापन, उनकी नित्य प्रेम सेवा प्रकाश की। श्री प्रभुपाद की कथा, श्रीमन महाप्रभु की प्रेम भक्ति की कथा, उनके द्वारा पूर्व आचरित श्री हरिनाम संकीर्तन धर्म का प्रचार करके जीवों पर बहुत कृपा वितरण की। अंत में 7-8 दिन पहले एक दिन श्री महाराज ने उनके प्राण आराध्य श्री राधा गोविंद जी के आगे जाकर श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आंखों से आंसू बहाकर अंतिम निवेदन किया, आपने प्रभु मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था एवं ग्रंथादि का सेवा कार्य निर्देश किया था, यह सब कर्तव्य अभी समाप्त हुआ है। अब इस दीनहीन अधम सेवक को आपके परम सुंदर चरण कमल में नित्य काल के लिए आश्रय भिक्षा दे दो एवं इस सेवक को अपने पास बुला लो। यह निवेदन करके उस दिन से थोड़ी सी अस्वस्थ लीला हुई और 1329 बंगाब्द 12 पौष 24 दिसंबर सन 1986 को कृष्णा द्वादशी तिथि
9:05 श्री राधा गोविंद जी की पूर्वाहन गोष्ठ लीला, भगवान की गौर में महाराज जी प्रविष्ट हो गए। उनके द्वारा प्रतिष्ठित मत में उनके स्नेहाधिक शिष्य श्रीपाद भक्ति विजय श्रीधर महाराज को वे अपने स्थान पर आचार्य पद पर बैठाकर इस धराधाम से चले गए। ये अतिमृत्य महापुरुष भक्ति मयूख भागवत महाराज प्रभुपाद के एक विशिष्ट जन, उनका अपने आज दिव्य अतिमृत्य सुंदर चरित्र सुना। इसमें बहुत स्पेशल बहुत सारी चीजें हुई हैं। देखा महाराज जी के पास स्वयं